ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा के आगमन के उपलक्ष्य में अभी हनुमान चालीसा का पाठ प्रस्तुत किया गया और अब हम सीधे सीधे एक छोटी सी काव्य गोष्ठी प्रारंभ कर रहे हैं। इस कवि गोष्ठी का फिर आंखों पर रहा, तमाम सारी व्यवस्थाओं के बावजूद मुझे इस जगह पर आना पड़ा और यहाँ पर शायद व्यवधान पड़ा धार्मिक अनुष्ठान में, तो इसका मुझे बहुत खेद है। आदेश हुआ है तो अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करूंगी। महिलाओं की आदत होती है कि उन्हें अपने नाम से भी ज्यादा अपने रिश्तों का संबोधन ज्यादा अच्छा लगता है, तो उन्हें नाम लेके पुकारे इससे अच्छा उन्हें लगता है, तो उन्हें अम्मा, दीदी, भाभी, बुआ, चाची बोले। लेकिन इन रिश्तों में लोग उसके अस्तित्व तुमसे जोड़ दिया है। मैंने अपना परिचय तुमसे जोड़ दिया है, इसका आशय यह मत लेना मेरा कुछ अस्तित्व नहीं। मैंने अपना परिचय तुमसे जोड़ दिया है, इसका आशय यह मत लेना मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। मेरी अपनी कुछ इच्छाएं, मेरी अपनी कुछ इच्छाएं, स्वर्गलोक मेरे सपनों का, उसे उतारूं सत्य धरा पर, मेरा तो व्यक्तित्व यही है। मैंने अपना परिचय तुमसे जोड़ दिया है, इसका आशय यह मत लेना मेरा कुछ अस्तित्व नहीं। थकूं सुबह से शाम करूं, थकूं सुबह से शाम करूं, मैं खुशी बिखेरूं घर आने। हर महिला सुबह से शाम तक अपने पूरे परिवार को सुखी रखने का प्रयास करती है। थकूं सुबह से शाम करूं, मैं खुशी बिखेरूं घर आंगन में, सारे घर को खुश रखने को सदा छिपाऊं क्या निज मन में। और खाया है या भूखी सोई कोई तो मुझसे भी पूछे, खाया है या भूखी सोई कोई तो मुझसे भी पूछे, और मेरे श्रम को कभी सराहो, क्या यह भी दायित्व नहीं है। मैंने अपना परिचय तुमसे जोड़ दिया है, इसका आशय ये मत लेना मेरा कुछ अस्तित्व। बड़ा भला लगता है ये पिंजरा, जब किसी पक्षी को पिंजरे में बंद किया जाता है तो कहा जाता है यह तुम सुरक्षित
बाहर खतरे हैं। बड़ा भला लगता है ये पिंजरा दाना पानी कौन सुरत आइए, क्या मेरा अपने पंखों पर थोड़ा भी स्वामित्व नहीं है? मैंने अपना परिचय तुमसे जोड़ दिया है, काश है ये मत लेना मेरा तो प्रस्तुत है। एक रचना और सुनाऊंगी आपको। आजकल आप देख रहे होंगे कि महिला उत्पीड़न जितना जितना कहा जा रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, उतनी वो असुरक्षित होती जा रही है। कोई फ्लैट में आके दरवाजे पे गोली मार देता है, कोई दरवाजे से चैन खींच कर ले जाता है। महिला और अधिक असुरक्षित होती जा रही है, हम इतने ज्यादा सत्य होते जा रहे हैं। लेकिन अभी इसे आप कविता के माध्यम से सुनते। गुजरात में एक पति ने अपनी पत्नी और बच्चे को 50,000 रुपए में गिरवी रखी है, 20 रुपए सैकड़े। 12 वर्ष हो गए, वो उन्हें छुड़ा नहीं पाया। मामला मानव अधिकार आयोग में गया। मानव अधिकार आयोग से मामला पुलिस थाने गया। 12 साल पहले की फाइल करवाई गई कि गिरवीनामा किसने लिखा? तो जो एडीएम साहब थे, उनका न्यायाधीश का चार्ज था, उन्होंने वो गिरवीनामा लिखा। वो छुट्टी पर थे, उन्होंने कहा कि हमने गिरवीनामा नहीं लिखा, हमने तो एग्रीमेंट किया। इसके बच्चे को किडनी का इलाज के लिए पैसा चाहिए था, पैसा नहीं था, इसके दोस्त ने पैसा दिया। इससे शर्मनाक बात क्या होगी? इस देश में बच्चे गिरवी रखते। मत शर्माओ परेश, मत शर्माओ न्यायाधीश, मत शर्माओ परेश, ऐसी करुण कथाओं पर पहले भी रोया देश, ऐसी करुण कथाओं पर पहले भी रोया देश। अग्नि परीक्षा फिर वनवासी, अग्नि परीक्षा फिर वनवासी, कितना न्यायोचित है? सीता की अग्नि परीक्षा ले ली राम ने, उसके बाद उसे वनवास हुआ। अग्नि परीक्षा फिर वनवासी, कितना न्यायोचित है? प्रश्नकर्ता वनवासी वेश, ऐसी करुण कथाओं पर पहले भी रोया देश। मरघट का कर बेबस तारा, मरघट का कर बेबस तारा, उससे है ही नहीं, कहां से दे बेचारी कर? मरघट का कर बेबस तारा, हरिश्चंद्र सपने से हारा, सपने पर सच्चाई देखी खुद भी सहे कलेश, ऐसी करुण कथाओं पर पहले भी रोया देश। माँ ने कहा बांट लो पांचों, बढ़ जाए पांचाली। आप दशा देखिए नारी कितनी दयनीय है। माँ ने कहा बांट लो पांचों, बढ़ जाए पांचाली, और वेद मंत्री पावन नारी खुद बन जाए गाली। जो सीता 5 सतियों में गिनी जाती है, उसको तो अगर चरित्रहीन औरत होती है तो कहते होती है, कितनी बुरी बात है। माँ ने कहा बांट लो पांचों, बढ़ जाए पांचाली, और वेद मंत्री पावन नारी खुद बन जाए गाली। जुए में हार जाए धर्मेश, तुमने गिरवी रखा छुड़ाने की गुंजाइश है, जुए में हार जाए धर्मेश, ऐसी करुण कथाओं पर पहले भी रोया देश। धरती माता फिर फट जाओ, धरती माता फिर फट जाओ, इसको अपनी गोद समाओ, फिर से जन्मों के सुख नैया, काटो कटन कलेश, ऐसी करुण कथाओं पर पहले भी रोया देश। पर कलयुग में कब संभव? अपनी रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी, पर कलयुग में कब संभव? कोई प्रश्न नहीं आने वाला। पर कलयुग में कब संभव है खुद पंजाब का? अपनी संपत्ति समझते हो, संपत्ति तुझे समझने वाला कर न सके रखवाली, और जब तक तुझे न समझ जाए फिर बिठा लेके, ऐसी करुण कथाओं पर पहले भी रोएंगे, ऐसी करुण कथाओं पर पहले भी रोएंगे। एक कविता और सुनाने का आदेश हुआ है। जीते हैं हमने एक अपनी बेदरो भरी उस महल से जहाँ कुछ खबर हो, लेकिन वो बदनसीब जिसे रोटी जिल्लत से मिलती है वो क्या खाए? जिसे हलवा जिल्लत से मिलता हो वो तो इज्जत की रोटी खा ले, लेकिन जिसको रोटी जिल्लत से मिलती हो वो क्या खाए? तो एक रचना पैदा होती है, हमने जिल्लत को भी इज्जत से जिया है ऐसे, उनकी गाली को दुआ मान लिया हो जैसे। हमने जिल्लत को भी इज्जत से जिया है ऐसे, उनकी गाली को दुआ मान लिया हो जैसे। जिंदगी जहर है हम फिर भी पिए जाते हैं, रोज ही मरते हैं मर मर के जिए जाते हैं। जिंदगी जहर है हम फिर भी पिए जाते हैं, रोज ही मरते हैं मर मर के जिए जाते हैं। प्याला राणा जी का मीरा ने पिया था जैसे, प्याला राणा जी का मीरा ने पिया था जैसे। हमने जिल्लत को भी इज्जत से जिया है जैसे। जैसे भारत की जनता जीती है ना जिल्लत को इज्जत से, 2 रुपए किलो मिलता
10 रुपए किलो का खा सके, ये स्थिति क्यों आती है? तो वो लेकिन भारत का नागरिक है जो भारत के को प्रेम करता है और जिल्लत को भी इज्जत से जीता है। एक मुखौटा इस तरीके से सजा रखा है, एक मुखौटा इस तरीके से सजा रखा है, एक मुखौटा इस तरीके से सजा रखा है, उस अपनी बीमारी को चश्मे से दबा रखा है, अपनी बीमारी को चश्मे से दबा रखा है। एक जोकर की तरह हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अगर मुखौटा गिरे तो सिर्फ दर्द पाते हैं। एक जोकर की तरह हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अगर मुखौटा गिरे तो सिर्फ दर्द पाते हैं। अपने चिथड़ों को भी शिद्दत से सिया है ऐसे, अपने चिथड़ों को भी शिद्दत से सिया है ऐसे, हमने जिल्लत को भी इज्जत से जिया है। ये जो पंक्ति में बता रही है, वृद्धाश्रम पे जन्मी हूँ, वृद्धाश्रम एक दिन में गई थी, वहां पर देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि अपने बच्चों की लोग कैसे रास्ता देखते हैं, जिनका हर आंसू कलेजे को हिला जाता था, जिनको चुप करने में ही वक्त गुजर जाता था। मेरे आंसू की दुखों की उन्हें परवाह नहीं, तो घड़ी साथ गुजारे उन्हें ये चाह नहीं। था दरख्तों को पता फल को मिलेंगे पत्थर, जानते हैं कि एकदम बराबर नहीं होगा। था दरख्तों को पता फल को मिलेंगे पत्थर, फिर भी कब चाह के रह जाएं वो बेफल बेहतर, फिर भी कब चाह के रह जाएं वो बेफल बेहतर। खुद अपनी लाश और अपने ही कंधों पे उठे, हमने ये काम भी शिद्दत से किया है ऐसे, हमने जिल्लत को भी इज्जत से किया। धन्यवाद। पुष्पा सिसोदिया जी हमारे अनुरोध पर आज के कब्र गोष्ठी में आई और राइट टाइम हमने उनको दिया था 8:30 बजे का, तो 8:30 बजे आ गई, लेकिन वो नहीं था, लेकिन वो आई। इसके लिए हम आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने एक बात कही, मैं ये कहूँगा कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। और सलीके से मध्य प्रदेश को तराशने वाले विकास के मसीहा हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री अपनी जनमन आशीर्वाद यात्रा को लेकर आज हमारे ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में आ रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज की एक काव्यगोष्ठी आयोजित है। एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आकाशवाणी और दूरदर्शन के अनुबंधित हम कवियों को बड़े बड़े संगत से बोलना पड़ता है, तो वहाँ पर हमको नेहरू नगर टांगे में गए, तो टांगे वाले ने हमने कहा भैया नेहरू नगर जाना है, क्या लोगे? बोले भैया कौन सी A क्लास में या B क्लास में, कौन सी क्लास में जाओगे, C में जाओगे? मैंने भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? तांगा देखा मैं, तांगा तो एक ही है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या मुसीबत है? कोई 10th क्लास में क्या है? बोले फर्स्ट क्लास में आप आएंगे, मैं आपको बढ़िया रिसीव करूँगा, सीट भी साफ करूँगा और 10 रुपये लूँगा। ठीक है बोले मैंने कहा। और सेकंड में बोले कुछ नहीं, आप आएंगे मैं चल लूँगा, 20 रुपये लूँगा। और मैंने थर्ड में बोले कुछ नहीं साहब, आप टांग हाथ चलाएंगे, बैठूंगा मैं। अरे मैंने कहा ये तो भाई तो उस कवि सम्मेलन में जैसे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन चल रहा था, मुझे क्या मालूम आस्तीन में सड़क पर रहा था। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन चल रहा था, मुझे क्या मालूम आस्तीन में सड़क पर रहा था। कभी क्रूर आवाज आई, तभी क्रूर आवाज आई, क्या कहते हो मधुकर भाई, क्या ऐसी कविता होती है जब तुम रचना पढ़ते हो बेबस जनता रोती है? क्या ऐसी कविता होती है? नहीं नहीं, तुम कवि हो नहीं सकते, क्योंकि हथेली पर सरसों बो नहीं सकते। और मैं ये सब कर सकता हूँ, इधर उधर की आसानी से कर सकता हूँ। हम बोले मित्रवर ये तुम्हारा ईगो बोल रहा है, सर चढ़ा भ्रम अब तुम्हें तोड़ रहा है। मैं समसामयिक कवि हूँ, मैंने
ईमानदारी से ईमान की रचना पड़ी है, तभी तो ऑडियंस की निगाह मुझ पर अड़ी है। और तुम इस तक रहने को रुदन समझ बैठे, मानव को मानव सहित तोड़ बैठे, फिर तुम दोस्ती क्या निभाओगे? तुमने मानवता ही नहीं निभाई। लगता है मेरे मित्र दाद देती वाहवाही, ताली की गुंजन तुम्हें रास नहीं आई। इस दुबार का बस यही मलाल था। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन चल रहा था, मुझे क्या मालूम आज हिंदी सर पड़ा था। और एक देखें राजी दिख नहीं रहे हैं, रंग सिंदूरी से रंगो, रंग सिंदूरी से रंगो, अंग अंग करत बखान, उमर स्वामी की बड़े बोल रहे हनुमान, बोल रहे हनुमान, तीर सीना दिखलाए, करे जगत गुणगान, सिंदूरी से रंगो, अंग अंग करत बखान। मसीहा विकास के मुख्यमंत्री बस आप, मसीहा विकास के मुख्यमंत्री जी बस आप। मजदूर पूंजीपति के बीच रहा न कोई ग्राफ, रहा न कोई ग्राफ, स्वप्न साकार दिखाया। किसान और निधन को भी आपने खूब निभाया। शिव जी करते रहना जा, मसीहा हो विकास के मुख्यमंत्री जी आप, मसीहा हो विकास के मुख्यमंत्री जी आप। ओ भैया सुन लो, ओ भैया सुन लो, ओ भैया सुन लो, तुम अर्ज हमारी। भैया सुन लो, ओ बहना सुन लो, ओ भैया सुन लो, तुम अर्ज हमारी। मोरे शिवराज की लीला है न्यारी, मोरे शिवराज की लीला है न्यारी। ओ भैया सुन लो, ओ दद्दू सुन लो, ओ भैया सुन लो, तुम अर्ज हमारी। मोरे शिवराज की लीला है न्यारी। तीरथ दर्द जनों को करवाए, तीरथ दर्द जनों को करवाए। भूखे पेटी कोई ना सो पाए, भूखे पेटी कोई ना सो पाए। जीवन है गो, ओ जीवन है गो, ओ जीवन है गो, नहीं सुधारी। मोरे शिवराज की लीला है न्यारी, मोरे शिवराज की लीला है न्यारी। मोरी मोरा, मोरी मोरा, हमरे जगेंगे सोए भाग्य, अब हमरे जगेंगे। सींच गई, सींच गई शिक्षा की प्यारी। मोरे शिवराज की लीला है न्यारी, मोरे शिवराज की लीला। चलने वाली विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख भी अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। मैं तो ये कहूँगा कि जन जन तक पहुँची सुविधाएं, जन जन तक पहुँची सुविधाएं, बदल रहा परिवेश। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा न्यारा मध्य प्रदेश, हमारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश। जन जन तक पहुँची सुविधाएं, बदल रहा परिवेश। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा न्यारा मध्य प्रदेश। और शिक्षा वाली रोशनी पहुँची घर घर आज, शिक्षा वाली रोशनी पहुंची घर घर आज। और शिक्षा से बन जाते हैं सिगड़े बिगड़े काज। तो मासूम शिक्षा बिना, आज के जमाने में कि मासूम शिक्षा बिना भर सम्मान, पढ़ लिख कर तुम पाओगे जीवन भर सम्मान। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई ओम प्रकाश चल्ली जी को, वे आए और इस क्रम में कविता पाठ करें। पढ़ रहे थे और उनके बारे में एक बात और बता दूं, बड़े अच्छे प्रेमी हैं। और प्रेमी ऐसे नहीं हैं, ये अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, मुझसे भी करते हैं। और पत्नी इनसे गया था कानपुर साहब, जैसे ही इन्होंने कविता पाठ शुरू किया,
लोगों ने टमाटर फेंकना शुरू किया। मैंने के घर गया, मैंने की भाभी जी भाई साहब के ऊपर टमाटर फेंके जा रहे हैं। तो भाभी जी ने पन्नी दे दी, भर लाओ, सब्जी बनाने के काम आएंगे। साहब दूसरे कभी सम्मेलन में हजो आलू फेंके। फिर मैंने के घर गया, मैंने की भाभी जी आज तो भाई साहब के ऊपर आलू फेंके जा रहे हैं। तो भाभी जी ने थैला दे दिया, भर लाओ, उसे चिप्स बनाने के काम आएंगे। साहब तीसरे कभी सम्मेलन तो वाकई हद हो गई, पत्थर फेंके पत्थर। मैंने के घर गया, मेरी भाभी जी आप तो हद हो, कितना प्रेम है करती है इनकी प्रेम। नंगे पैर और मंच पर दौड़ी चली आई और कहने लगी, कोई पत्थर से न मारो मेरे घर वाले को, कोई पत्थर से न मारो मेरे घर वाले को। मैंने पूछा फिर काय से मारे? तो बम से उड़ा दो साले को। प्रेम है भाई साहब। 5 रुपए में भरपेट भोजन हमारे भाई साहब कराते हैं दिल्ली के अंदर, राहुल गांधी जी। मैं उनसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं,